नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी। सोच के देखिए, नेटो के द्वारा डायरेक्ट धमकी दी जा रही है भारत को, चाइना को, ब्राजील को कि अगर आप रशिया के साथ किसी भी प्रकार का डील करते हो, ट्रेड करते हो, तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगेगा, डायरेक्ट सैंक्शंस लगेगा, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी पर बड़ा खतरा आ सकता है। आप देख सकते हो ये खबर, माइट हिट यू वेरी हार्ड, रूट वॉन्ट्स ब्राजील, चाइना एंड इंडिया ऑफ हार्श सैंक्शंस ओवर रशिया टाइज। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, भारत पर किस तरह की चेतावनी दी गई है, क्या असर हो सकता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। IBACIO का बंपर वैकेंसी आया है, 3700 से ज्यादा सीट्स इस बार आई हैं, जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपको पूरी तैयारी करनी है स्टडी IQ के साथ। कोई भी अगर आपको डाउट वगैरह है तो ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको यहां पर हेल्प कर देगी। एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूट, उन्होंने कल ही यहां पर वार्निंग दिया कि भारत पर, चाइना पर और ब्राजील के ऊपर सैंक्शंस लगेगा। कैसे लगेगा? क्योंकि इनके द्वारा, नेटो के द्वारा, स्पेशली क्योंकि नेटो की जब हम बात करते हैं तो यूएस इसका मेन लीडर है, तो उनके द्वारा जो है रशिया के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। एक तो होता है डायरेक्ट सैंक्शंस, लेकिन दूसरा सेकेंडरी सैंक्शंस होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रशिया के जितने पार्टनर्स हैं उनके ऊपर काफी बड़ा हमला किया जाएगा। खैर, इसको समझते हैं। पहला तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि व्हाई इज नेटो वार्निंग इंडिया, चाइना एंड ब्राजील? देखो क्या है ना, रशिया यूक्रेन वॉर आप सब जानते हैं, तीन साल से ज्यादा हो चुका है, अभी भी चल ही रहा है। इनफैक्ट जो वॉर के अंदर जिस तरह से ड्रोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं, मिसाइल्स लॉन्च किए जा रहे हैं, मतलब ये और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। और रशिया ने अभी तक किसी भी प्रकार का जो पीस प्रपोजल है उसको लेकर रिस्पॉन्ड नहीं किया है। और यहाँ पर जो नेटो है, जो कि यूएस के द्वारा लीड किया जा रहा है, उन्होंने डिसाइड किया है कि बोथ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक प्रेशर रशिया के ऊपर डालेंगे ताकि रशिया नेगोशिएट कर सके। और भैया आपने देखा भी होगा, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि मैं होता राष्ट्रपति तो ये वॉर कभी नहीं होने देता। मतलब जो बाइडेन के समय जब 2022 में ये वॉर स्टार्ट हुआ तो ट्रंप ने काफी क्रिटिसाइज किया कि जो बाइडेन को यहाँ पर हैंडल करने नहीं आता, मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो ये वॉर कुछ ही दिनों में बस रुक ही जाएगा। आपको याद होगा इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे थे। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है ना। जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि वो इस वॉर को नहीं रुकवा पा रहे हैं, तो देखिए उनका स्टेटमेंट क्या था कि दिन में तो पुतिन बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, लेकिन रात को बॉम्बिंग करते हैं। तो यहां पर इनफैक्ट क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है रशिया को कि 50 दिन के अंदर अंदर पीस टॉक के लिए मान जाओ, चीजों को रोक दो, अदरवाइज आपके ऊपर मैसिव इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे, मेजर्स लगाए जाएंगे, जैसे कि रशियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर 100% का टैरिफ लगा दिया जाएगा और सेकेंडरी सैंक्शंस लगाया जाएगा जो कि भारत जैसे देशों के ऊपर इंपैक्ट करेगा। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, बेसिकली जो सैंक्शंस की बात है ना, वो ओवरऑल रशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट है उसके ऊपर पूरी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस समय रशिया को जो भी इनकम हो रही है ना, मेनली वो ऑयल के थ्रू हो रही है। रशिया का ऑयल अगर आप देखोगे तो अभी भी बहुत सारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो खरीद रहे हैं, स्पेशली चाइना एंड इंडिया। चाइना आप सोचिए $2 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास खरीद रहा है। वहीं भारत भी लगभग उतना ही 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास खरीद रहा है। और इसके अलावा भी बहुत से देश हैं, ब्राजील, टर्की, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब भी बड़े अमाउंट में रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं और रशिया को पैसा दे रहे हैं। सो डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया, जितना भी अभी तक प्रयास किया गया है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, उसके बावजूद भी भारत और चाइना ने उस गैप को फिल किया है। वेस्टर्न कंट्रीज को पहले यह लग रहा था कि अगर वो यहाँ पर सैंक्शंस लगा देंगे रशिया के ऊपर तो उसकी इकोनॉमी चरमरा जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रशिया की इकोनॉमी अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। तो यहाँ पर इसका पीछे का बड़ा कारण यही है कि भारत और चाइना ने पीछे से गैप फिल कर रखा है। और इनफैक्ट आपको याद होगा कि एस जयशंकर साहब से यूरोप में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अभी भी रशिया से क्यों ऑयल खरीद रहे हो, तो आपको याद होगा एस जयशंकर साहब ने क्या कहा था। उनका कहना था कि देखिए, हम एक्चुअल में दुनिया के ऊपर एक बड़ा उपकार कर रहे हैं। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर हम ये इतना सारा ऑयल रशिया से नहीं खरीदते, हम मिडिल ईस्ट से खरीदते, तो आप सोचिए सप्लाई का क्या होता। मतलब सप्लाई में गिरावट आ जाती, ऑयल के प्राइसेस एकदम ऊपर की तरफ भागने लगते। और जब ऑयल के प्राइसेस भागते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति को ये पसंद नहीं आता। तो एक प्रकार से उन्होंने जस्टिफाई किया
कि यहाँ पर क्योंकि हम रशिया से ऑयल मंगा पा रहे हैं तो सप्लाई यहाँ पर बनी हुई है, अदरवाइज बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता। तो नेटो का बेसिकली यहाँ पर क्या कहना है कि जो एक प्रकार से भारत, चाइना जैसे देश खरीद रहे हैं यहाँ से ऑयल, इसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज का अभी तक जो एफर्ट है वो काफ़ी वीक रहा है। रशिया की जो वॉर इकोनॉमी है वो उसको रोक नहीं पाए हैं। अच्छा, यहाँ पर जब हम सेकेंडरी सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, एक तो मैंने आपको क्या बोला, प्राइमरी सैंक्शंस लगाया जाएगा रशिया के ऊपर। इसका मतलब हुआ रशियन कंपनीज के ऊपर, बैंक्स के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर डायरेक्ट सैंक्शंस लगाया जाएगा, मतलब उनको अलाउ नहीं किया जाएगा ट्रेड करने देना। फिर जो दूसरा होता है सेकेंडरी सैंक्शंस, इसका मतलब यही हुआ कि जो भी देश रशिया के साथ डील करेगा उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, जैसे भारत हो गया, ब्राजील हो गया, चाइना हो गया। सो इवन नॉन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना, उनको भी यूएस की पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती है अगर हमने रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया। इनफैक्ट मैं आपको नेटो के जो चीफ हैं मार्क रूट, उनका जो स्टेटमेंट है ना उसको ध्यान से समझिएगा। उन्होंने इनफैक्ट बहुत कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया, चाइना, ब्राजील कुड बी हिट वेरी हार्ड, ये शब्द का प्रयोग किया है, वेरी हार्ड बाय सेकेंडरी सैंक्शंस। और उन्होंने कहा कॉल द सैंक्शंस स्मार्टली डिजाइन, मतलब वो इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि ऑलरेडी सैंक्शंस प्लान किए जा चुके हैं, काफी स्मार्टली हमने डिजाइन किया है सैंक्शंस को, जिसकी वजह से ये सिर्फ रशिया के ऊपर इंपैक्ट नहीं करेगा बल्कि उनके जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट करेगा। और उसीलिए उन्होंने अर्ज किया इन सभी देशों से, मतलब ब्राजील से, भारत से और चाइना से, कि आप पुतिन के ऊपर प्रेशर डालो कि वो पीस टॉक के लिए सहमत हो जाएं। यू मे वांट टू कॉल व्लादिमीर एंड टेल हिम टू स्टॉप बिफोर योर ओन इकोनॉमी टेक्स द हिट, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा अब साफ कहा जा रहा है कि आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी अगर आप रशिया के साथ अभी भी डील करते रहे। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये भारत के लिए इतना मायने क्यों रखता है, भारत, चाइना, ब्राजील के लिए क्यों इतना मैटर करता है। सबसे पहली चीज है कि भारत का मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर बचते हैं इसकी वजह से, क्योंकि एनुअली जो हम यहाँ पर इंपोर्ट करा रहे हैं रशियन ऑयल, हमें वो डिस्काउंट में मिलता है, तो हम क्यों ना उसका फायदा उठाएं। एंड मेनी इंडियन रिफाइनर्स और जो बैंक्स हैं वो डीपली आज के डेट में इंटीग्रेट हो गए हैं रशियन ऑयल ट्रेड के साथ, तो अचानक से उससे हटना ये भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर सैंक्शंस लगा तो इसकी वजह से भारत की जो फर्म्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। डॉलर बेस्ड जो इंटरनेशनल बैंकिंग होती है वो भारत नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसका एक्सेस भारत को नहीं मिलेगा, कैपिटल नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है फार्मास्यूटिकल में, टेक्सटाइल में, सर्विसेज में, यूएस और यूरोप जो हम भेजते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की चेतावनी दी जा रही है। इनफैक्ट जियोपॉलिटिकल डायलेमा है ये भारत के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि देखो भारत अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहता है। हम हमेशा से यही करते आए हैं पहले से कि यहां पर हम किसी का डायरेक्ट साथ नहीं दे रहे हैं, हम पीस के साथ हैं और हम चाहते हैं कि पीस आए। लेकिन कोई अगर देश हमें कहेगा, कोहर्स करेगा कि नहीं उनको सैंक्शंस लगाओ, उनसे डील मत करो, तो ऐसा नहीं होगा ना। भारत अपनी ऑटोनॉमी चाहेगा और हम रशिया के साथ और यूएस दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज चाहते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि अब डायरेक्ट धमकी दी जा रही है यूएस सैंक्शंस की नेटो के द्वारा, इसकी वजह से भारत को अब जाकर कोई ना कोई साइड जो है चूज करना पड़ सकता है। मतलब आप सोचो ना, अगर भारत के ऊपर इंपैक्ट आएगा तो अल्टीमेटली भारत को चूज करना पड़ेगा कि क्या वो सैंक्शंस को ले ले और रशिया के साथ ट्रेड करता रहे, या फिर रशिया के साथ ट्रेड हम धीरे धीरे कम करते रहें और अल्टीमेटली सैंक्शन से बच जाएं। वो देखने वाली बात होगी। अच्छा, ग्लोबल स्ट्रैटेजी क्या है इस पूरे वार्निंग के पीछे? क्या है ना कि अभी आप देखोगे तो ट्रंप ने ऑर्डर कर दिया है कि यूक्रेन को वो पैट्रियट मिसाइल देंगे, जो अभी तक वो मना कर रहे थे, जिसकी वजह से यूक्रेन का डिफेंस मजबूत होगा और रशिया की मिलिट्री के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। दूसरा, यहां पर रशिया के एक्सपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाना, मतलब रशिया को आइसोलेट कर देना, और सेकेंडरी सैंक्शंस के थ्रू यहां पर जो लाइफलाइन है उसको भी एक प्रकार से कट ऑफ कर देना। तो नेटो का कैलकुलेशन यहां पर यह है कि अगर रशिया के जो पार्टनर हैं इंडिया, चाइना, ब्राजील, अगर वो रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दें तो रशिया की वॉर इकोनॉमी एक प्रकार से जल्दी कोलैप्स हो जाएगी, जो अभी के लिए नहीं हो पा रही है। अच्छा, भारत का पोजीशन क्या है और आगे क्या करेगा भारत? देखो, भारत, इंडिया हैज डिफेंडेड इट्स राइट टू बाय, और हमने कहा है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हमारे लिए अफोर्डेबल है। एंड इंडिया ने अभी तक किसी को भी ज्वाइन नहीं किया है, वेस्टर्न सैंक्शंस को ज्वाइन नहीं किया है। और यहाँ पर हमने यूएन के अंदर भी जब भी वोटिंग होती है एंटी रशिया वोट को लेकर, हमने नहीं किया, हम एब्सटेन किए हमेशा से। सो दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अगर आप देखोगे, यूएस के साथ हमने अपना जो डिफेंस पार्टनरशिप, टेक पार्टनरशिप, ये सबको और मजबूत किया है। मतलब हम दोनों चीज कर रहे हैं। लेकिन भारत का अब रिएक्शंस क्या हो सकता है? देखो, या तो हम रशिया से जो ऑयल है वो
ग्रेजुअली धीरे धीरे करके कम कर दें जो हम मंगा रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जी इंपोर्ट है ईरान से, इराक से, सऊदी अरब से, ये हमारा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट यूएस तो ये भी चाहता है कि यूएस से हम ज़्यादा ऑयल खरीदें। ऑल्दो थोड़ा बहुत ऑयल आता है यूएस से, लेकिन यूएस चाहता है कि हम ज़्यादा ऑयल यूएस से खरीदें। और साथ ही साथ यहाँ पर यूएस के साथ हो सकता है कि हम कुछ नेगोशिएट करने की कोशिश करें वेवर को लेकर। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट। देखो अभी क्या है कि भारत के लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो यही होगा कि अगले 1-2 महीने के अंदर रशिया जो है वो पीस टॉक पर आ जाए और जो यहाँ पर लड़ाई चल रही है अल्टीमेटली उस पर विराम लगे। तो अगर ऐसा हो गया, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो है और हम अपना ट्रेड जारी रख सकते हैं। सो अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर रशिया रिफ्यूज़ करता है पीस टॉक के लिए, तो उस केस में यूएस अगेन 100% टैरिफ लगाएगा रशिया पर और हमारे ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाएंगे। इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? देखो ग्लोबल सप्लाई चेन, इसमें बहुत बड़ा डिसरप्शन आ सकता है और इंडिया भी अभी क्या करेगा, अपना डाइवर्सिफिकेशन जो है डिफेंस के अंदर उसको एक्सेलरेट करना होगा। ये भी हो सकता है कि जो ग्लोबल साउथ है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जितने भी, वो यहाँ पर वेस्टर्न इकोनॉमिक के द्वारा जो कोर्जन किया जा रहा है उसको हम रोकने की कोशिश करें। तो वो देखने वाली बात होगी कि क्या करते हैं। बट आई होप कि कल ये जो एक बहुत बड़ी धमकी दी गई है उसके पीछे का कारण आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनुअली वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को पब्लिश करता है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का ACIO का पोस्ट है वो आप ग्रैब कर सकते हैं, स्पेशली क्योंकि 3700 से ज़्यादा इस बार वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर स्टडी IQ एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, जितना भी आपका स्टडी होता है ना इसके अंदर, Tier 1 और Tier 2 सब कुछ की प्रिपरेशन स्टडी IQ आपको कराएगा। और ये बैच हमारा 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट ये कोड इस्तेमाल करने से ये प्राइस और ज़्यादा कम हो जाएंगे, आप इसको चेक कर सकते हैं। और अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत है, ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप कॉल कर लीजिए। दोस्तों स्टडी IQ का गुरु कृपा सेल अब लाइव हो चुका है और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल मेजर UPSC कोर्सेज। और सबसे खास बात, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब स्टार्ट हो चुका है और हर रोज शाम 6 बजे क्लासेस चल रही हैं और एडमिशन सिर्फ 15 जुलाई तक ही ओपन है। सीट्स भी लिमिटेड हैं, तो वेट मत कीजिए। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट UPSC जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट एंड इफेक्टिव रिवीजन, PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। और गुरु कृपा सेल में 2 और एडवांटेज हैं। पहला, 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जाएगी और दूसरा 7 डे रिफंड पॉलिसी, नो क्वेश्चन आज। तो दोस्तों अगर आप सच में IAS बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच और यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस। और दोस्तों अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी इस नंबर पर 092300239293। तो दोस्तों यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। लेट्स क्रैक UPSC टुगेदर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।